नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 सितंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी अब आरपीएससी कर्मचारियों तक पहुंच गई है। एसओजी 8 आरपीएससी कर्मचारियों से पूछताछ कर जब्त दस्तावेजों की जांच कर रही है। रामूराम रायका ने आरपीएससी के सस्पेंड सदस्य बाबूलाल कटारा से पेपर लेना बताया था। इसके बाद कटारा को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की गई। कटारा ने बताया कि आरपीएससी कर्मचारियों से पेपर लेकर रायका को दिया था। माना जा रहा है कि कर्मचारियों ने पेपर अन्य लोगों को भी दिया है। कटारा ने कुछ आरपीएससी कर्मचारियों के नाम बताए हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। एसओजी ने दोनों को बैठाकर 3 दिन तक 6 से 8 घंटे पूछताछ की। कटारा ने बताया कि पेपर आरपीएससी कर्मचारियों की मदद से लिया। कटारा ने पेपर लेकर सवालों को हाथ से लिखवाया और फोटो खींचकर रायका को भेजी। जांच की जा रही है कि परीक्षा के पहले कर्मचारियों ने पेपर लीक कर किन किन को भेजा था। बांसवाड़ा में पोक्सो कोर्ट की पीठासीन न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म के 5 वर्ष पुराने मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 अगस्त 2019 को पीड़िता ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दी कि वह अपने गांव में नित्य कर्म के लिए गई थी। तभी वहां राजेंद्र उर्फ राजू आ गया। उसने पीड़िता को पकड़कर जबरन दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद पीड़िता स्कूल जा रही थी तो आरोपी पुनः वहां आ गया। डरा धमकाकर जबरन साथ ले गया और एक कमरे में फिर से दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार किया। एपीपी हेमेंद्र नाथ पुरोहित ने बताया कि इस मामले के पीठासीन न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने आरोपी राजेंद्र को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। भरतपुर के डीग में हिस्ट्री शीटर और उसके साथी के साथ कामा थाना पुलिस के मुठभेड़ हो गई। हिस्ट्री शीटर भुड़ाका गांव में हुए मां बेटी के मर्डर का बदला लेने के लिए पहुंचा था। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने पीछा किया तो दोनों बदमाश भागकर बिलौंद गांव पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें घेर लिया। हिस्ट्री शीटर ने फायर किया तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया। हिस्ट्री शीटर के पैर में 2 गोलियां लगी। उसे भरतपुर के आरबीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सीओ सतीश यादव ने बताया कि पुलिस ने घायल हिस्ट्री शीटर सुरेश को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है। उसके साथ ही विजेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 4 सितंबर को भुड़ाका गांव में रहने वाली 35 वर्षीय भौता देवी और उसकी 17 वर्षीय बेटी नेहा का घर में घुसकर मर्डर कर दिया गया था। हिस्ट्री शीटर तेज सिंह और बलराम और उसके परिवार से मर्डर का बदला लेना चाहता था। आरपीएससी की ओर से स्कूल लेक्चरर संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 17 से 21 नवंबर 2024 तक करवाया जाना प्रस्तावित है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म में आज से संशोधन शुरू हो गया है। 29 सितंबर तक अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया जा रहा है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी को ई-मित्र ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपये का शुल्क जमा कराना होगा। बांसवाड़ा में खड़े ट्रॉले में तेज रफ्तार बाइक पीछे से घुस गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना आनंदपुरी कस्बे के पालोदा गढ़ी आनंदपुरी गुजरात बॉर्डर स्टेट हाईवे 10 पर बस स्टैंड से कुछ दूरी पर हुई। पुलिस के अनुसार कस्बे में निजी कॉलेज के पास ट्रॉला खड़ा था। हादसे में बड़लिया गांव निवासी 22 वर्षीय बापूलाल पारगी और 62 वर्षीय सवा पारगी की मौत हो गई। दोनों आनंदपुरी कस्बे में जन आधार अपडेट करने और अन्य काम से आए थे। काम के बाद वापस घर लौटने वक्त यह हादसा हुआ। परिजनों ने ट्रॉला चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर में जूडियो स्टोर की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित भरत ने उद्योगनगर थाने में रिपोर्ट दी कि 19 जुलाई को उन्होंने टाटा जूडियो की फ्रेंचाइजी लेने के संबंध में गूगल पर सर्च किया, जहां पर एक वेब पेज खुला। उसमें एप्लीकेंट का नाम सहित अन्य जानकारी मांगी जो उन्होंने भर दी। 3 दिन बाद ईमेल पर विनोद नामक युवक की आईडी से कंपनी का प्रोस्पेक्टस आया।
दी जानकारी के अनुसार भरत ने एक फर्म रजिस्टर्ड करवाई। करीब 15 दिनों तक अभिषेक नामक युवक कंपनी का रिलेशनशिप मैनेजर बनकर बात करता रहा। इसके बाद इन्वेंट्री कॉस्ट एग्रीमेंट सहित अन्य खर्चों के नाम पर अभिषेक ने बैंक खाते में 1,28,55,000 रुपये ऑनलाइन डलवा लिए। शक होने पर जयपुर में जूडियो के आउटलेट पर जाकर मालूम किया तो पता चला कि फ्रॉड है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर जिले के नदबई में बड़े भाई ने शराब के नशे में छोटे भाई की हत्या कर दी। घटना के बाद परिजन मौके से फरार हैं। गांव छतरपुर के रहने वाले विनोद और उसके छोटे भाई अजीत में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई विनोद ने नशे की हालत में छोटे भाई अजीत पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक विकलांग था। उसके बाद परिजन हत्या को छिपाने के लिए चुपचाप उसका अंतिम संस्कार करने शमशान घाट ले गए। घटना की सूचना मिलते ही नदबई सीओ पूनम भरगढ़ जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस को देख परिजन शव को शमशान में ही छोड़कर भाग गए। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस हत्यारे भाई और उसके परिजनों की तलाश कर रही है। झुंझुनू जिले में एयर इंडिया में नौकरी के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। एक युवक से नौकरी के नाम पर गूगल व फोन पे से 1,42,000 रुपये ठग लिए। इस संबंध में हनुमान जी की ढाणी तनबुगाला निवासी पीड़ित निशांत ने गुड्डागौड़जी थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। एयर इंडिया में नौकरी लगाने की बात कही। उसके बाद एयर इंडिया की वेबसाइट बनाकर मेरा ऑनलाइन टेस्ट लिया और कहा कि टेस्ट हो गया है, कंपनी ट्रेनिंग के लिए घर पर सामान भेजेगी, उसका चार्ज भरना होगा, नहीं तो टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा। 28 अगस्त 2024 को दूसरे नंबर से फ़ोन आया, जिसने खुद को रोहित नाम का बताते हुए जयपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनर बताया और विश्वास में लेकर 1,42,350 फ़ोन व गूगल पे करवा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के सकमी 8 स्थित दादू क्लासेस कोचिंग सेंटर में टीचर ने 17 साल के छात्र को बाथरूम में बंद कर दिया और पीटा, जिससे उसके शरीर पर निशान पड़ गए। छात्र के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। अलवर के चोर डूंगरी जयपुर रोड निवासी लोकेश शर्मा ने बताया कि उसका बेटा नयन शर्मा रोजाना की तरह दादू क्लासेस में पढ़ाई के लिए गया था। शाम को बेटे ने फोन कर बताया कि उसे टीचर ने पीटा। कोचिंग आने पर पूरा मामला बताया कि नयन शर्मा एक कमरे में अकेला पढ़ रहा था। तब मैथ टीचर विक्रम सिंह आए और बच्चे को धमकाया कि तुम टीचर्स के पास बैठकर पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। बच्चे ने कहा कि टीचर नहीं है तो कल के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। इतनी सी बात पर टीचर ने गुस्से में आकर जमकर पीटा और घसीटते हुए कोचिंग के बाथरूम में बंद कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र ग्राम देराठू मार्ग पर महावीर कॉलोनी के सामने स्थित एक बड़े नुमा 4 दीवारी पर दबिश देकर मिलावटी गुड़ बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। मौके से 9,000 किलो गुड़ जब्त कर सीज किया तथा सड़े गले माल को छावनी परिषद के सहयोग से नष्ट किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय मोयल ने बताया कि फैक्ट्री को उत्तर प्रदेश निवासी मुकेश जैन नामक व्यक्ति संचालित कर रहा था। टीम ने कार्रवाई के दौरान मौके पर तैयार मिलावटी गुड़ के 25-25 किलो के 360 कार्टून कुल 9,000 किलो गुड़ और गुड़ में मिलाए जाने वाले पदार्थ सफोलाइट की 1-1 किलो की 30 थैलियां बरामद कर उन्हें सीज कर दिया। मौके से लिए गए सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कथित मिलावटी फैक्ट्री संचालक मुकेश जैन के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर जिला पूर्व के एक थाने में महिला ने आपत्तिजनक फोटो खींचकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक महिला ने रिपोर्ट दी कि उसके पति के बैंगल की दुकान है, जहां पर 30 वर्षीय युवक 2 सालों से काम कर रहा है। वह टिफिन देने के लिए घर पर आता जाता रहता था। उसके बाद से बातचीत हुई। इसके बाद उसने फरवरी में बहला फुसलाकर एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद 3-4 बार और लेकर गया। इसके बाद ब्लैकमेलर कई बार रुपए भी ले चुका है। युवक ने आपत्तिजनक फोटो भी खींचे थे, जिसकी आड़ में ब्लैकमेल करता था। महिला का मेडिकल करवाया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।